और बढ़ते हैं आगे। हरियाणा में करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। सरकारी पैसा प्राइवेट बैंक में गबन हुआ। बिल्डर विक्रम भारद्वाज और आईडीएफसी बैंक मैनेजर रिभव ऋषि आरोपी हैं। नौकरों के नाम पर शेल कंपनी खाते खुलवाए गए। वहीं चार्जशीट में 2 आईएएस अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। तो करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा है। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, करोड़ों का घोटाला, नौकरों के नाम पर शेल कंपनी खाते खुलवाए गए और क्या अपडेट मिल रहा है इस मामले में? देखिए रंजना, नए खुलासे ये हुए हैं। जो शेल कंपनियां बनाई गई थी वो दरअसल इन लोगों ने, जो बैंक मैनेजर आईडीएफसी के रिभव ऋषि और बिल्डर का काम करने वाले विक्रम वाधवा, जो उनको भी गिरफ्तार काफी टाइम से फरार था विक्रम वाधवा, इन दोनों से पूछताछ में आया है कि जो शेल कंपनियां खोली गई थी वो नौकरों के नाम पे खाते खोले गए थे ताकि उनको पता ही नहीं लगे। उनसे साइन करा ली गई, उन खातों में ये ट्रांसफर हुआ शेल कंपनियों का पैसा इनके नौकरों के खातों में, जिसमें बैंक मैनेजर शामिल था और ये बिल्डर था और लोग हैं। जो करीब 1.5 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो चार्जशीट पेश की जा रही है उसमें 2 आईएएस के नाम भी है। हालांकि खुलासा नहीं किया जाता, तो चार्जशीट में 2 आईएएस को भी आरोपी बनाया गया। ये नए खुलासे हुए हैं। जी देवेंद्र, लेकिन देखिए अपने आप में ये कितना जो है संगीन मामला है। अब जो ब्यूरोक्रेसी देश को संभाल रही है, पॉलिसी बना रही है, वो ब्यूरोक्रेसी अगर करप्शन में लिप्त है तो विश्वास किस पर किया जाएगा? और मुझे लगता है और भी बड़ी मछलियां इसमें आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए रंजना, नाम तो 6-7 आईएएस का आ रहा है। 6-7 आईएएस इस ट्रैप में हैं, लेकिन अभी चार्जशीट में 2 का नाम दिया गया है क्योंकि जांच अभी चल रही है। किसका ज्यादा कसूर है, किसका कम है, वो तो और आगे जांच में, अगर सही जांच हुई तो वो चीजें सामने आएंगी। फिलहाल ये कि इन अफसरों को और जो सरकारी कर्मचारी थे, महंगे गिफ्ट दिए गए, इनकी मौज मस्ती का इंतजाम किया गया, महंगे गिफ्ट दिए गए और भारी भारी रिश्वत, मतलब आप समझ लीजिए कि जितने रिश्वत कर्मचारी अफसर लेते होंगे उससे कहीं ज्यादा लालच दिया गया था उनको ट्रैप में फंसाया गया था। उनकी मदद ली गई थी आईएएस की भी। अब चार्जशीट में 2 आईएएस के नाम है, लेकिन 6-7 है टोटल आईएएस। अब वो कौन कहाँ है खड़ा है वो जांच एजेंसी ही जानती है, लेकिन ये नए खुलासे हैं और लगता है कि इसमें कई सफेद पोशों के नाम भी शामिल हो सकते हैं अगर जांच निष्पक्ष और बिना दबाव के हुई। आगे देखिए होता है क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।